वंस अगेन वेलकम ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन है। आने वाले एग्जाम नोट सेट 10 को देखते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आप मिस करते हो तो आप नोट सेट 10 के सिलेक्शन की रेस से बहुत दूर जाने वाले हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर नोट सेट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं और इजी टॉपिक है। सिंगल लाइनर 1 लाइनर क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे जो कि प्रीलिम्स में आने वाले हैं। 101% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है लंबर पंचर। टॉपिक का नाम है लंबर पंचर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी वे में समझना है और साथ में एमसीक्यू क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लंबर पंचर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। एक एमसीक्यू के साथ यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट लंबर पंचर प्रोसीजर इज गोइंग ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर विच पोजीशन गिवन टू द पेशेंट टू फैसिलिटेट दिस प्रोसीजर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक पेशेंट है जिसमें लंबर पंचर चल रहा है और ऑन ड्यूटी जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए पेशेंट को ड्यूरिंग लंबर पंचर। क्वेश्चन ये है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, पेशेंट्स लेग फ्लेक्स्ड, नीज आर टच्ड ऑन एब्डोमेन एंड हेड फ्लेक्स्ड विथ चिन टच्ड ऑन चेस्ट। ऑप्शन फर्स्ट में दिखाया गया है कि लेग फ्लेक्स होने चाहिए, नी टच होनी चाहिए एब्डोमेन के, हेड भी फ्लेक्स्ड होना चाहिए और चिन टच होनी चाहिए चेस्ट के। ऑप्शन बी दे रखा है, पेशेंट्स लाइंग ऑन बैक एंड टर्निंग फॉरवर्ड। ऑप्शन सी दे रखा है, पेशेंट्स लेग एक्सटेंडेड, knees are touched on abdomen and head is extension position। ऑप्शन डी दे रखा है, पेशेंट lying in side and head turned to one side। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखने के बाद अपन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इस टॉपिक की जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं वो अपन बातें करते हैं। सबसे पहले बात करें लंबर पंचर। बात करते हैं लंबर पंचर के बारे में। लंबर पंचर तो सबसे पहले इसको एक नाम से जाना जाता है, स्पाइनल टेपिंग। स्पाइनल टेप या फिर स्पाइनल टेपिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रोसीजर में होता क्या है, तो बात करें लंबर पंचर में एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें स्पाइनल नीडल को इंसर्ट किया जाता है लंबर वर्टिब्रा में, सब अरेक्नोइड स्पेस में। कौन से वर्टिब्रा में? लंबर वर्टिब्रा में सब अरेक्नोइड स्पेस में स्पाइनल नीडल को इन्वेज किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। क्यों? सीएसएफ ऑब्टेन करने के लिए, सीएसएफ लेने के लिए। ये एक लंबर पंचर का प्रोसीजर होता है। अब बात करें लंबर पंचर का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मेनिंजाइटिस से। कहाँ से बनता है? नोट सेट में कई बार पूछा गया है कि मेनिंजाइटिस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ लंबर पंचर क्या पूछा है? कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। ये क्वेश्चन कई बार आया है नोट सेट के एग्जाम में और इस क्वेश्चन का आंसर होगा लंबर पंचर। क्या होगा? लंबर पंचर। लंबर पंचर मेनिंजाइटिस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आने वाला क्वेश्चन है नोट सेट में। अब इसके बाद में बात करें, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है अभी कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस वाला, ये एम्स में आ चुका है, आरआरबी में कई बार आ चुका है और डीएसएसबी में भी आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ आपको मैंने पहले बता दिया कि जो हम नीडल को इंसर्ट करते हैं वो कौन से स्पेस में करते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस में। अब इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो है साइट की। किस चीज़ की? साइट। हम देखते हैं साइट कौन सी साइट पे इंसर्ट करना होता है। तो साइट की बात करें, अगर बात करें हम इन्फेंट्स की, इन्फेंट्स या फिर स्मॉलर चिल्ड्रन, स्मॉलर
चिल्ड्रंस की बात करें तो इनमें जो साइट होती है वो होती है L4 L5। क्या होती है? L4 L5 के बीच में स्पाइनल लीडर को इंसर्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्फेंट्स में और स्मॉलर चिल्ड्रंस में किस साइड पे नीडल को इंसर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके L4 L5। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डर चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में किस साइड से सैंपल लिया जाता है, किसमें? ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स के बारे में आपसे पूछे तो वहां आपको आंसर देना है आपका L3 एंड L4 आपका आंसर होगा वहां पे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कई बार। और सबसे बताऊं मैं, ये 2023 के नोट सेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि इन्फेंट्स में और स्मॉलर चाइल्ड्स में कौन सी साइड पे नीडल इंसर्ट की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है L4 एंड L5 और एडल्ट्स में L3 एंड L4। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी में नेक्स्ट बात करें अपन, जो भी बातें कर रहे हो इंपॉर्टेंट है सारी बातें, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करें अपन इसमें जो स्पाइनल नीडल होती है या फिर जिसको बोले अपन लंबर पंचर नीडल होती है, स्पाइनल नीडल या फिर लंबर पंचर नीडल, इसकी गोज साइज के बारे में बात करें तो एडल्ट में इसकी गोज साइज होती है 20 से 22 गोज। कितनी होती है? 20 से 22। और चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में इसकी गोज साइज होती है 23 से 25 गोज की। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक की बात हुई। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि आप जो साइट क्लीन करते हो वो किससे करनी चाहिए, जब भी आप लंबर पंचर करते हो तो वहाँ साइट क्लीन के लिए कौन सा केमिकल और या एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं, तो वहाँ अपन लेते हैं काम में बीटाडीन। क्या लेते हैं काम में? बीटाडीन। क्या यूज लेते हैं अपन? बीटाडीन। साइट को क्लीन करने के लिए बीटाडीन का यूज लिया जाता है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट बातें हुई और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ पूछे कि जो कितने ट्यूब्स आप इसमें काम में लेते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, स्पेसिमेन ट्यूब, तो 3 स्पेसिमेन ट्यूब्स। कितनी? 3 स्पेसिमेन ट्यूब काम लेते हैं। एक लेते हैं बैक्टीरियल के लिए, एक लेते हैं अपन साइटोलॉजी के लिए, और एक लेते हैं वायरल एग्जामिनेशन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब अगर आगे अपन बात करें, यहाँ एक और क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में। नॉर्मल CSF प्रेशर, नॉर्मल CSF प्रेशर। तो नॉर्मल CSF प्रेशर 2 कंडीशन में देखा जाता है। एक तो पेशेंट खड़ा हो और एक पेशेंट लेटा हुआ हो। तो पेशेंट लाइंग कंडीशन में हो, लेटा हुआ हो, तब तो लाइंग कंडीशन में होता है, लाइंग कंडीशन में नॉर्मल होता है 5 से 15 mm OPG। और इसी को अपन सेंटीमीटर S2 में देखें तो 60 से 180 सेंटीमीटर S2 होता है। और पेशेंट अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में अपन देखने हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में 15 से 25 mm OPG नॉर्मल होता है। और सेंटीमीटर S2 में देखें तो 200 से 300 सेंटीमीटर S2 नॉर्मल होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। यहाँ तक अपन ने नॉर्मल बात की, नॉर्मल डिस्कस किया, और अब आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं इसके। अब बात करते हैं अपन पोजीशन के बारे में। क्या बात करेंगे? पोजीशन।
कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग लंबर पंचर। तो बात करते हैं पोजीशन की, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को मिस करते हो और इन क्वेश्चंस को हल्के में लेकर आप इनको इग्नोर करते हो तो मैं आपको श्योर बताता हूँ कि आप नोट सेट 10 के सिलेक्शन की रेस से पीछे होने वाले हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर होता है, तो आप यहाँ ध्यान रखें। अपन बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन में आती है सबसे पहले लेफ्ट लेटरल रिकम्बिनेंट। कौन सी? लेफ्ट लेटरल रिकम्बिनेंट, या फिर इसको बोलते हैं सी शेप्ड पोजीशन। कौन सी? सी शेप्ड पोजीशन। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो सी शेप में हो जाता है, अपने नीज को फ्लेक्स करता है, अपनी हिप जॉइंट को फ्लेक्स करता है और अपनी नेक को अपनी चेस्ट से टच करके रखता है। और इसी को अपन, ये जो पोजीशन होती है एक नॉर्मल फीटल फ्लेक्स्ड पोजीशन में लगता है, जैसे नॉर्मल फीटस होता है उस पोजीशन में दिखाई देता है। इस तरह की पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, और ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट लेटरल रिकम्बिनेंट और सी शेप्ड पोजीशन, जो कि अपना क्वेश्चन भी था उसका अपन अभी आंसर देने वाले हैं। ये जो नोट सेट 5 में आ चुका है, नोट सेट 5 में पूछा जा चुका है ये नॉर्मल पोजीशन के बारे में। तो क्वेश्चन अपना था ये वाला, यहाँ पूछा था अपने को पोजीशन के बारे में। तो जो ऑप्शन ए है उसमें देखो आप, पेशेंट लेग फ्लेक्स्ड है, नीज आर टच्ड ऑन एब्डोमेन, जो नी है वो एब्डोमेन के टच है, और हेड फ्लेक्स्ड है, जो कि चिन है वो टच हो रही है चेस्ट के, मतलब सी शेप्ड पोजीशन यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा राइट है? ऑप्शन ए इज राइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको यहाँ ध्यान से पढ़ना है। अब अपन आगे बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन है, ए पेशेंट कम्स विथ फीवर, नेक रिजिडिटी एंड फोटोफोबिया। एक पेशेंट आया है जिसका फीवर है, नेक रिजिडिटी है और फोटोफोबिया कंडीशन है। डॉक्टर प्लान्स लंबर पंचर। डॉक्टर क्या प्लान कर रहे हैं? लंबर पंचर। बिफोर प्रोसीजर नर्स नोटिस्ड पेपिलेडेमा, मतलब प्रोसीजर से पहले नर्स ने क्या नोटिस किया? पेशेंट में पेपिल एडिमा। व्हाट शुड द नर्स डू? अब नर्स क्या करेगी? पेपिल एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क। पेपिल एडिमा का मतलब स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, और आपको पता होना चाहिए स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क किसकी वजह से हो रही है? तो इंक्रीज्ड आईसीपी की वजह से पेपिल एडिमा होता है। तो ऑप्शन ए है प्रिपेयर पेशेंट इमीडिएटली, आपको तैयार करना है पेशेंट। ऑप्शन बी है गिव एनाल्जेसिक देना है। ऑप्शन सी है इन्फॉर्म डॉक्टर एंड विथहोल्ड प्रोसीजर, और ऑप्शन डी है एनकरेज फ्लूइड्स, आपको फ्लूइड देना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जब भी पेशेंट में इंक्रीज्ड आईसीपी हो, जब भी इंक्रीज्ड आईसीपी हो तो उस कंडीशन में आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है लंबर पंचर। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है? लंबर पंचर इंक्रीज्ड आईसीपी की कंडीशन में। तो पेशेंट में पेपिल एडिमा है और आपको पता होना चाहिए पेपिल एडिमा इंक्रीज्ड आईसीपी की वजह से ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी सही होने वाला है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी ध्यान रखना है, कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। तो इंक्रीज्ड आईसीपी पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब भी बड़ा होता है तो वहाँ लंबर पंचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि जब आप इंक्रीज्ड आईसीपी कंडीशन में लंबर पंचर करोगे तो वहाँ से रैपिड डिक्रीज होगा आईसीपी प्रेशर, और आईसीपी के प्रेशर रैपिड डिक्रीज होने की वजह से ब्रेन हर्निएशन की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? ब्रेन हर्निएशन की। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ ब्रेन हर्निएशन हो सकता है।
अगर आप इंक्रीज आईसीपी में लंबर पंचर करते हो। इसके अलावा आपको देखना है अगर कोई स्पाइनल ट्रॉमा है उस कंडीशन में नहीं करना है। कोएगुलोपैथी है उसमें भी आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है लंबर पंचर को। और प्लेटलेट्स काउंट अगर 20,000 से कम है उस कंडीशन में भी आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है लंबर पंचर को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपन बात करें कॉम्प्लिकेशन किसकी, कॉम्प्लिकेशंस की। ये क्वेश्चन, ये चीज आपने देखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू नॉट परफॉर्म ए लंबर पंचर, आपको कब लंबर पंचर नहीं करना चाहिए। तो अपने जो पीछे देखा वही है इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब आपको लंबर पंचर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ब्रेन हर्निएशन की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि आप इस कंडीशन में लंबर पंचर करोगे तो वहाँ वो लीड करेगा ब्रेन हर्निएशन को। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की, इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लंबर पंचर से। लंबर पंचर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हेडेक। क्या होता है, हेडेक। और इस हेडेक को अपन बोलते हैं पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, मोस्ट कॉमन होता है ये। और इसके अलावा होता है ब्रेन हर्निएशन। जब भी आप एक्सेसिव सीएसएफ रिमूव कर लेते हो तो ब्रेन हर्निएशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर सीएसएफ लीकेज हो सकता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है पोस्ट लंबर पंचर हेडेक। क्या ध्यान रखना है, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक। यहां से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और अब बात करें क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आप राइट करोगे पोस्ट लंबर पंचर हेडेक। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसको कैसे प्रिवेंट करोगे, जो कि एम्स में कई बार पूछा गया है, हाउ यू प्रिवेंट पोस्ट लंबर पंचर हेडेक। तो इसको आपको प्रिवेंट करने के लिए लंबर पंचर के बाद में पेशेंट को सुपाइन या फ्लैट पोजीशन में रखना है, सुपाइन या फ्लैट पोजीशन में 2 से 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम रखना है। और आपको 6 घंटे के लिए, 6 घंटे से ज़्यादा के लिए हेड को एलिवेट करने से अवॉइड करना है। आपको हेड एलिवेट नहीं करना है 6 घंटे से ज़्यादा के लिए, मतलब लगभग 12 घंटे आपको हेड को एलिवेट नहीं करना है पेशेंट में आफ्टर लंबर पंचर। अगर आप पोस्ट लंबर पंचर हेडेक को प्रिवेंट करना चाहते हो तो आपको 2 से 3 घंटे फ्लैट या सुपाइन पोजीशन रखना है और हेड को एलिवेट होने से रोकना है। ये इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, तभी जाकर पोस्ट लंबर पंचर हेडेक प्रिवेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट सेट में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें ब्लड इन द फर्स्ट ट्यूब ऑफ सीएसएफ। अगर सीएसएफ की फर्स्ट ट्यूब में ब्लड आता है, क्लियरिंग इन सब्सिक्वेंट ट्यूब, आगे की ट्यूब्स में अगर वो साफ हो जाता है, नहीं आता है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रोमेटिक टेप। ट्रोमेटिक, तो यहाँ ट्रोमेटिक टेप आपके कंडीशन है। अगर पेपिलेडिमा प्रेजेंट है तो आपको लंबर पंचर स्टॉप कर देना है, जो कि अपने पहले ही देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको क्विक रिवीजन के बारे में देखिए। क्विक रिवीजन है अपना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ होता है, इंक्रीज आईसीपी में। साइट L3 L4, जो कॉमन साइट होती है L3 एंड L4 अपने एडल्ट्स में, मोस्टली एडल्ट्स का पूछा जाए तो L3 L4, और इन्फेंट्स में L4 L5। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, सीएसएफ स्पेस सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, और स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ होती है, L1 एंड L2 में। नेक्स्ट, ये अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू कीप ए 12-year-old चाइल्ड आफ्टर लंबर पंचर। वही क्वेश्चन आ गया है जो अपन ने पहले डिस्कस किया है कि लंबर पंचर के बाद में एक 12 साल के बच्चे को आपको कौन सी पोजीशन में रखना है। ऑप्शन ए है सेमी फाउलर, सो दैट द चाइल्ड कैन वॉच टीवी। ऑप्शन बी है सुपाइन पोजीशन फॉर सेवरल हावर टू प्रिवेंट हेडेक। तो सीधा सा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपको सुपाइन पोजीशन देनी है। क्यों, प्रिवेंट हेडेक। ये सारी बातें
और एक इम्पोर्टेंट, पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 9 से 10 में 101% क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखिए, सही सही से आपके नोट्स तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।